देखिए रवि जी, रोजगार और अर्थशास्त्र की तो चर्चा हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि अगर चर्चा करते तो हर्षद मेहता से बड़ा स्कैम अदानी स्कैम हो गया है। उस पर चर्चा नहीं चल रही है, चाहे लोगों का, LIC का, बैंकों का लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया हो। खैर, रही बात धर्म की, तो जब पैदा हुए थे ना सर, तब से रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, गीता या बाकी दूसरे धर्मों में गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान, ये लोगों को न स्नेह, आशीर्वाद और जीवन जीने की पद्धति देता है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ वो हैं, ये अभी आज नहीं लिखे गए थे कि इसको बदला जाए। इसमें समाज की आस्था है, मनुष्य कैसे जिंदा रहता है, कैसे पनपता है, कैसे अपने रिश्तों को संवारता संभालता है, ये है वो धर्म ग्रंथ। नंबर 1, संविधान हमें ना जीने का अधिकार देता है, हम कैसे अपनी सत्ता सरकार चलाएं ये संविधान में मेंशन है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जो सबसे बड़ा प्रचंड दुख है, अभी कोई 1-2 लोगों का मैंने बयान देखा है और बहुत सारे ट्विटर पे मैं पढ़ने सुनने को मिलता है, ये संशोधन किया जाए, वो संशोधन किया जाए। धर्म ग्रंथ, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, आपको अवधी नहीं आती, या जिन जिन भाषाओं में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, तब अगर आपको समझ में नहीं आती तो उसमें धर्म ग्रंथ का कसूर नहीं है। आप तो यही कहने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपके पिताजी ने कोई बात आपको खराब बोला तो शाम को पिताजी को बदल दीजिए, आपके चाचा जी ने कुछ अच्छा बोला तो उनको जोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता है। धर्म धर्म है, हम कैसे जिंदा हुए, हम कैसे मर रहे हैं और कैसे हमारा मोक्ष में विश्वास है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथ देते हैं। और जितने भी लोग पैनल में, चर्चा में बैठे हैं या देख रहे हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, हर आदमी चुनाव जीत के जब पार्लियामेंट या विधानसभा जाता है ना, तो उसी धर्म की, उसी भगवान की शपथ लेता है और साक्ष्य देता है। उस दिन तो वो नहीं कहता कि ये बदल डाले, वो बदल डाले। अब रही एक और इम्पोर्टेंट बात सर। सुब्रांश जी थोड़ा सा रोक रहा हूँ। सवाल राजनीति में नहीं, सवाल तो यही है ना कि जब इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जब इस देश का संविधान लिखा गया होगा, तो ये कहा गया होगा कि जो धर्म है वो लोगों की आस्था का विषय है, जाति को खत्म करना है, ना कि जाति को जगाना है। तो सर आप देख रहे हैं राजनीति जाति को खत्म नहीं कर रही है, उसमें जाति को जगाया जा रहा है। मैं सर आपकी बात को बड़ा करता हूं और बड़े रूप में आपके दर्शक समझेंगे। सर, जब संविधान लिखा गया था तो उसमें नहीं कहा गया था कि आप धर्म त्याग दीजिए। सर, मैं जीवन त्यागना पसंद करूंगा, धर्म त्यागना पसंद नहीं करूंगा, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रही जहां तक जाति की बात, सर जो सम्मानित है ना, मैंने मायावती जी का फोटो देखा था जब वो मुख्यमंत्री थी ना, हर जाति का व्यक्ति उनके चरणों में दिखता था। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, या हर किसी पार्टी का जो व्यक्ति सर्वोच्च शिखर पे होता है ना, वो सिर्फ शिखर पे होता है, वहाँ हर कोई उसके चरणों में होता है, वहाँ जातियाँ नहीं होती हैं सर। ये अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी को अंदर से सपोर्ट कर रही है मायावती जी, और ताज कॉरिडोर और आगरा आज तक दोनों पार्टियों के सर पे दर्द बना हुआ है। सुन लीजिए, सुनिए, अरे प्लीज सम्मान रखिए, आप अपना ओपिनियन दीजिए। इन्होंने ही बेड़ा गर्क कर रखा है इन वंचितों का, दलितों का, सर शोषितों का। सर और ये मनगढ़ंत बात है, अपने घर में जाकर अपने बच्चों को सुनाना। प्लीज सुनिए, देश की जनता देख रही है। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, पूरी बात, ठीक है, जल्दी से अपना पॉइंट पूरा सुनिए। धर्मवीर जी सुनिए, स्टूडियो का नाजायज फायदा मत उठाइए। नहीं, मैं स्टूडियो का नाजायज फायदा इनका पॉइंट पूछ रहा था कि बेरोजगार, अरे चुप रहिए महाराज, रुकिए। फिर क्या रिपब्लिक, शांत रहिए, ठीक है महाराज। अरे भाई, हेलो, सुनिए धर्मवीर जी सुनिए। रही बात, आज देश जानना चाहता है कि इस देश में 3,92,29 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। चर्चा वो थी, देश में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेकिन चूंकि मायावती और अखिलेश जी दोनों आजकल भाजपा द्वारा संरक्षित हैं, तो मजबूरी है कि इनको धर्म का आडंबर चलाते रहना है, धर्म का बहाना बना के आपस में लोगों को लड़ाए उलझाए रखना है। वरना एक वही दौर था कि मायावती जी ऐसे बैठती थी और लोग उनके चरणों में होते थे, अखिलेश जी बैठते थे, लोग उनके चरणों में होते थे। रही बात सर, धर्म जीने की पद्धति है, धर्म में हमारी आस्था, और धर्मवीर गहलोत जी की, धर्मवीर जी की भी आस्था होगी। ठीक है, मजबूरी है, टीवी पे बैठे हैं, ठीक है, मजबूरी है या राजनीतिक